हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, जो हमारा प्रतिशत में पार्ट 3 बचा हुआ है, ये आपका अंतिम पार्ट होगा। यूपीएससी पीईटी में आपका जो प्रतिशत था वो लास्ट चैप्टर है आपका, जो मैथ में सिलेबस है। इसके बाद हमने यूपीएससी पीईटी का कंप्लीट मैथ का कोर्स कवर कर लिया है। ये आपका जो प्रतिशत है वो आपका यूपीएससी पीईटी के साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो पार्ट 1 है प्रतिशत का, पार्ट 2 है, उसमें विभिन्न टाइप के क्वेश्चन देखे। इसमें हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन और बाकी बचे जो भी टाइप है उनको कवर करेंगे, और खास करके आपके जो यूपीएससी आयोग ने जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है उनको सम्मिलित करेंगे, और आपका जो विभिन्न परीक्षाएं और भी होती हैं उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको सम्मिलित करके हम आज परसेंटेज को खत्म कर लेंगे। आपका ये अंतिम पार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं फिर चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न जितने भी इलेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप के बनेंगे उन सभी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार कितने हैं? 2। एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त होता है, एक को 62% प्राप्त हो जाता है, और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया है। 62% वोट प्राप्त हुए और 35,640 वोटों से वो चुनाव जीत गया है। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी, यानी टोटल वोट कितने थे ये बताने। यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो, यानी जो टोटल वोट थे ना वो वैलिड है यानी वैध है, अवैध वोट कोई नहीं है यानी अमान्य वोट कोई नहीं है। तो देखिए, पहले देखिए परसेंट के जरिए करेंगे। 100% होता है आपका कंप्लीट। 100% में एक उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ? 62%। ये किसको प्राप्त हुआ है? एक उम्मीदवार को 62% प्राप्त हुआ है। तो दूसरे को कितने को प्राप्त हुआ होगा ये बताइए। 100 में से 62 घटाओ तो कितना होगा? 38%। यानी जीता हुआ उम्मीदवार होगा उसमें से जिसने इलेक्शन जीता होगा उसे 62% मिला होगा, और जो उम्मीदवार हार गया उसे कितना मिला होगा? 38% मिला होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया है। ये जीतने वाला उम्मीदवार है। तो इसमें अंतर कितना रहा? हारने वाले उम्मीदवार और जीतने वाले उम्मीदवार में पहले अंतर निकाल लेंगे। तो 62 में से 38 घटाइए तो कितने का अंतर रहेगा? 24% का आपका, यानी 24% का अंतर रहा है। ये 24% का अंतर किसके बराबर रहेगा? इन दोनों में इतने वोटों से तो वो जीता है, तो यही अंतर के बराबर होगा। इतने वोट इसके ज़्यादा पड़े, तो यानी 35,640 के कुल हमें बताने वोट कितने, यानी 100% का मान बताना है। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे। तो 35,640 और डिवाइड बाई 24, इसे काट लीजिए, 4 से काट लीजिए। तो 4 से काटेंगे तो 8, 32 यानी 3 बचेंगे, और यहाँ पर आएगा आपका 4 9 36, 1 0, और ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। 6 से फिर काट लीजिए, देखिए ये कटेगा 1 बार। 6 कितने बचे? 2, और 24 फिर कितने बचेंगे? 5, 5 के बाद 51 बचेंगे, तो 48 कितने बचेंगे? 3, 5 30, यानी 1485। 1% का मान कितना है? 1485। हमें बताना है कि टोटल वोट कितने थे, तो 100% का मान बताना है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1485 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा आपका 148500, यानी 1,48,500। ये तुम्हारे टोटल वोट थे। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? देख लीजिए इसमें, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, चुनाव से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पिछले वाले क्वेश्चन में कितने थे? 2। इसमें कितने? 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें तीसरे पायदान वाला, जो तीसरे नंबर पर रहता है ना, तीसरे पायदान वाले उम्मीदवार को 18% मत प्राप्त होते हैं। जो लास्ट वाला जो तीसरे नंबर का रहता है उसे 18%, और जीतने वाला जो जीत जाता है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को, प्रतिद्वंदी कौन सा होगा? दूसरे नंबर का ही तो होगा, यानी दूसरे नंबर के जो पर्सन रहता है उसको 5040 वोटों से हरा देता है। कुल मतदाता कितने हैं या कुल मतदाता कितने थे हमें ये बताना है यहाँ पर। चलिए देखिए, देखो बात सुनिए, यहाँ पे 100% हो गए टोटल वोट आपके। अब यहाँ पर उम्मीदवार 2 नहीं है, 3 है, तो 3 उम्मीदवार मान लो। देखिए इधर ये मान लिया हमने, ये फर्स्ट उम्मीदवार हो गया, ये सेकंड नंबर का होगा, ये तीसरे पायदान वाला ये होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 100% बटे 18% तो आपका प्राप्त होता है तीसरे पायदान वाले को, 18% तो मिल जाता है इसे। अच्छा, जीतने वाले उम्मीदवारों को कितना मिलता है? 45%, तो पहले नंबर पर ही तो रहा होगा, तो इसे मिलता है आपका 45%। तो ये बताइए हारने वाले उम्मीदवारों को कितना मिलेगा? देखिए 45 और 18 जोड़ लीजिए, 45 10 55 8 63, यानी 37% वोट है वो किसको मिलेंगे? सेकंड वाले उम्मीदवार को। पहले को 45 दिया, दूसरे को 18, तीसरे वाले को 18 दिया, तो सेकंड वाला जो प्रतिद्वंदी होगा उसको कितने मिलेंगे? 37% मिलेंगे।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए इनमें अंतर कितना रहा पहले और दूसरे में, आपका 8% का, 8% का ही तो अंतर रहेगा जीतने वाले उम्मीद और प्रतिद्वंदी में, यानी दूसरे नंबर में 8% का, 8% का अंतर रहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8% कितने वोटों से जीत जाता है वो, अपने प्रतिद्वंदी से, प्रतिद्वंदी का मतलब है सेकंड नंबर वाले से, पहला वाला 5040 वोटों से जीत जाता है। और परसेंट के अकॉर्डिंग कितने अंतर रहता है 8% का, तो 8% का मान कितना है 5040, तो 1% का मान निकाल लीजिए पहले। तो इसमें 5040 में 8 का भाग दे देंगे, तो 8 का भाग दोगे तो देखिए कितना आएगा 8 6 48, कितने बचेंगे 2, 8 3 24 यानी 630। हमें बताना है कुल मतदाता कितने, तो कुल मतदाता कितने 100%, अवैध वोट हुए नहीं है, इनवैलिड है नहीं है, तो 100% यानी कुल मतदाता का मान कितना हो जाएगा 630 और इंटू में कितना आएगा 100 यानी 63,000। कुल मतदाता कितने थे तुम्हारे 63,000 है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट इसी पे रिलेटेड और जो बनता है क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं जिसमें अवैध वोटों की बात करता है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजय हुआ है, यानी वैलिड वोट कितने मिले उसे 75%। कुल 56,000 मतों में से टोटल कितने थे 56,000 मत थे, उनमें से 15% मत अवैध हो गए, यानी 56,000 में से 15% अवैध हो गए। पूछ क्या रहा है, विजयी उम्मीदवार को जो विजेता है जो जीता है उसको मिले वैध वोटों की संख्या कितनी, यानी वैलिड वोटों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें मानने की जरूरत नहीं है 100%, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे परसेंट निकालते जाइए अपने आप हो जाएगा। टोटल वोट कितने थे 56,000, 56,000 में से अवैध कितने हो गए 15% अवैध हो गए, तो वैलिड बचे कितने 85%। 56,000 ये 100% की वैल्यू है, इसमें से 15% हो गए अवैध, तो वैलिड कितने बचे 85%। तो वैलिड वोट यानी वैध मत कितने बचे आपके 85%, यानी 85/100 ये बचे वैध वोट। इन वैध वोटों का ऊपर वाली लाइन पे आ जाइए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, इन वैध मतों का कितना प्राप्त करता है वो 75% प्राप्त करता है, यानी 75/100 इतने वो प्राप्त करता है। यही पूछा क्वेश्चन में डायरेक्टली कि विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या बताइए, तो इतने वैध वोट मिले। इसे सॉल्व कर लीजिए आराम से हो जाएगा ये। 25 से काटिए 3 बार, 25 से 100 4 बार। अच्छा ये 17 5 से काट दीजिए 17 बार, और 5 से 100 कितनी बार 20 बार। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचे कितने 8, 8 से ये काटोगे 5600, तो कितनी बार कटेंगे आपके 700 बार। बचा वो से लिख लीजिए एक बार, 700 बचा और 17 51 बचा, ये इनका गुणा कर लीजिए 2 0 7 और 7 पंजे 35, यानी कि जो विजयी उम्मीदवार हुआ है उसे वैलिड वोट कितने मिले आपके 35,700। यहाँ सीधा हो रहा था, केवल वैल्यू लगानी थी और कुछ नहीं करना था। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये आपका चकबंदी लेखपाल UPSSC कराता है, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। ऐसे देखते हैं, प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए, यानी कि 100% वोट थे उसमें से 10% तो इनवैलिड थे। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का, ये लैंग्वेज आपको पढ़ लेनी है। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि एक प्रत्याशी जिसे कुल मतों का, तो 100% में से देखते, ये बोल रहा है कि 10% इनवैलिड हो गए, तो बच्चे कितने 90, उनका बोल रहा है। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का, यानी 90 का कितना मिला है उसे 62% मिला है। अगर बोलता कुल मतों का 62%, तो कितना निकालते हैं 100 का 62%, अभी समझ में आएगा। मान्य मतों का कितना मिला उसे 62% मत मिला, और 21,600 मतों से वो क्या हो गया विजयी हुआ है। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या क्या है, यानी टोटल मतदाता कितने थे, यानी टोटल मत कितने थे, 100% का भी मान बताना। देखिए समझिए 100 मान के ही करते हैं, 100% पहले वोट थे, इसमें से 10% हो गए अमान्य, तो 10% जब अमान्य हो गए तो बचे कितने आपके फिर 90% वोट बचे। ये 90% कैसे हैं 10% अमान्य, ये 90% है तुम्हारे मान्य वोट, यानी वैलिड वोट है। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का, इस मान्य मतों का 90% तो मान्य है। अगर बोलता कुल मतों का तो 100% का 62% निकालते। अगर बोल रहा कुल मान्य मतों का तो किसका देखेंगे 90% का। एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों का 62% प्राप्त हुआ है, यानी 90 का कितना प्राप्त हुआ है उसे 62% प्राप्त हुआ है जीतने वाले उम्मीदवार को। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा 90 का कितना 62 38%, इतना ही तो प्राप्त हुआ होगा। तो इन दोनों में अंतर कितना रहा फिर 62 और 38 का अंतर निकाल लीजिए 12, यानी कि
24% का। 12 में से हट जाएंगे 4 और 5 में से 3 जाएंगे 24, यानी 24% का अंतर रहा। 24% इस बोर्ड से वो विजय हुआ और 24% का मान कितना दिया उसने 21,600। तो 1% का मान निकालें यहाँ से पहले, तो 21,600 और डिवाइड में कितना आएगा 24। ठीक है, 6 से काट लीजिए इसे। 6 से देखिए 6 × 18 3 और 36 यानी 00 और कितना आएगा 4। 4 से काटेंगे 36 से कितनी बार कटेगा 9 बार, यानी 1% का मान कितना है 900। तो 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 90,000। ठीक, यानी हमने किसका मान निकालिए यहाँ पे 90,000 मान निकालिए 100% का। लेकिन ये 100% टोटल वोट, ये वाला 100% नहीं है, बात समझ लेना यहाँ पर। ये जो हमने 100% निकाला है ये वाला, ये किसका है वैलिड वोटों की बात हो रही है। यानी हमने कौन से वोट निकाले हैं मान्य, यानी ये 90,000 आया है वो किसका मान आया है 90% का मान आया है। जो 100% बता रहा है वो किसको बता रहा है मान्य वोटों को। तो मान्य वोट कितने थे 90,000, तो 90% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 90% का मान हो जाएगा आपका 90,000। तो यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा आपका 1,000। तो 100% अब निकल के आएगा कुल मतदाता, ये कुल मतदाता है, ये क्या आपके कुल मतदाता। तो कुल मतदाता यानी 100%, ये वाला जो 100% है तो उसका मान कितना हो जाएगा आपका 1,000 × 100, यानी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 यानी 1 लाख। ये थे आपके कुल मतदाता जो तुम्हारे मतदाता सूची में अंकित थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका डी। तो आपको मेन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये देख लेना है पहली बात कि यहाँ पर किस वोटों की जिक्र कर रहा है, वो मान्य मतों का कर रहा है। तो 100 में से 10 इनवैलिड हो गए 90, तो 90 में से 62% उसे प्राप्त हुए, 38 उसे प्राप्त हुए, तो 24 का अंतर रहा, इतने से विजयी हुआ। तो 1% का मान निकालेगा, 100% का मान निकालेगा तो 100% ये कुल मतदाता नहीं आएंगे। ये कौन से वोट आएंगे आपके मान्य वोट आएंगे। मान्य वोटों को 90% 1% का मान निकाला, फिर टोटल हमने निकाल लिए। अगर बोलता है कि कुल मतों का 62% प्राप्त करता है, तो जो 62% होता है वो 90 का नहीं होता, वो किसका होता 100 का होता। तो 100 के अकॉर्डिंग निकालते तो जो 100% की मान आता है वो किसका आता कुल मतदाता का आता है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और इस व्यवस्था जिसमें संख्या बोलता है, इनवैलिड वोटों की परसेंट बोल रहा है, एक में मतों की संख्या दे देता है। ये भी UPSSC पूछा क्वेश्चन है, उसे और देख लेते हैं, फिर आपके सभी टाइप के क्वेश्चन चुनाव से संबंधित हो जाएंगे। चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे। ये UPSSC जो आयोग है उसके नलकूप ऑपरेटर का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, इस चुनाव में 530 वोट कैसे हो गए अवैध घोषित किए जाते हैं। 530 तो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, वोटों की संख्या है। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का जो वैलिड वोट है उसका 62% हासिल करता है। 530 के बचने के बाद में जो वोट बचते हैं उनमें से 62% वो हासिल करता है, और 648 वोटों से क्या होता है वो जीत जाता है। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल मतदान कितना किया गया था, उस मतदान में से 530 को अवैध घोषित कर दिया। देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। 530 वोट जो अवैध घोषित है उन्हें शुरुआत से ही घटा के चलो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले वैलिड वोटों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और बाद में टोटल मतदान किए गए वोटों की संख्या निकालनी है, तो उसमें इन लास्ट में जब वैलिड वोट निकले उसमें 530 ऐड कर दो। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बाद में हम अवैध वोटों को ऐड कर देंगे, टोटल मतदान वोट निकल आएंगे। वैलिड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर ले रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसे लास्ट में जोड़ देंगे। देखिए विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है 62%। मान के चलें कि 100% वोट थे ये वैध वोटों की बात हो रही है यहाँ पर अभी, ठीक है। इसमें से 62% तो प्राप्त हो जाते हैं किसको, विजेता उम्मीदवार को जो जीतता है, जीतने वाले को। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने % प्राप्त होंगे ये देख लीजिए, 38% वोट। अच्छा, इन दोनों का अंतर देखें, ये हारने वाला उम्मीदवार है तो इनमें अंतर कितना रहेगा आपका, वही 24% का अंतर है। लेकिन वो कितने वोटों से जीतता है 648 वोटों से। सीधी सी बात है, जीतने वाले और हारने वाले जो उम्मीदवार है उनमें अंतर कितने का रहा होगा 648 वोटों का। तो यानी 24% का मान कितना हो जाएगा 648। तो 1% का मान निकालना है यहाँ पर 648 और डिवाइड में कितना आएगा आपका 24। काट लीजिए इसे 4 से, 4 × 4 कितने बचेंगे 2, 4 से 24 और 4 दूनी 8 यानी 162 बार, और ये कितनी बार कटेगा 6 बार। इसे काट लीजिए यहाँ पर 6 से,
6 दूनी 12 और कितने बचेंगे आपके 4, 7 42, यानी 1% का मान कितना निकला आपका 27। तो 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2700। यानी ये 100% वोट निकले कौन से, वैलिड वाले। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कुल कितने वैध वोट पड़े, उसने पूछा मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी थी। तो मतदान किए गए वोट कितने हो जाएंगे, मतदान किए गए वोट वैलिड यानी वैध प्लस अवैध वोट। तो वैध वोट कितने आपके 2700, अवैध वोट कितने थे आपके 530। तो टोटल मतदान कितने का हुआ था आपका 3230 वोटों का, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। इस तरह देखिए ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे बोल देता है जैसे चीनी का भाव है आपका, वर्तमान मूल्य पूछता है और प्रारंभिक मूल्य पूछता है, यानी पहले वाला मूल्य पूछ लेता है कि भाव में इसके चीनी के रेट में 20% की कमी हुई है या 20% की वृद्धि हुई है, तो वो इतने रुपए में, जैसे 36 रुपये में 500 ग्राम लाता है, 36 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक ले आता है, कम ले आता है। ये टाइप हुई इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, उसमें या तो प्रारंभिक मूल्य पूछता है या फिर वर्तमान रेट पूछता है। तो हमने दोनों को एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित कर लिया है, एक क्वेश्चन से ही आपके सभी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे समझा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले इसे करने का एक तो फॉर्मूला मेथड होता है, आप फॉर्मूले को रट लीजिए, फॉर्मूले लगा दीजिए। एक तरीका आपका सीधा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखिए पहले चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, जैसे पहले 100 थी तो 20% की कमी होगी तो कितनी रहेगी, वो 80% रहेगी। 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में, कितने रुपए में 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है 500 ग्राम कम चीनी खरीद सकता है। तो करने का तरीका एक ही रहना है आपका, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव यानी पहले का भाव और वर्तमान भाव जो अभी का भाव है वो बताइए। दोनों को हमने एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित कर लिया है। तो देखिए पहले चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई है और 36 रुपये में 500 ग्राम ला रहा है, तो यानी जो कमी हुई है 20% की, उसी के कारण तो वो 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक ले आ पा रहा है, कम लाए अधिक लाए, करने का तरीका यही है। तो देखिए 20% की कमी हुई, कितने रुपए में ला रहा है 36 रुपये में इंटू 36। जो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, परसेंट का साइन है आपका, 20% की कमी हो रही है, तभी तो 36 रुपये में कितनी चीनी ला पा रहा है वो अधिक, 500 ग्राम अधिक ला पा रहा है, ठीक है ना। इसी की वजह से वो 500 ग्राम चीनी अधिक आ रही है। तो हमने कर लिया 20 की कमी हुई थी कितने में 36 में, तो 20 इंटू 36 में कितनी अधिक चीनी लेके आ पा रहा है वो 500 ग्राम पहले से अधिक ला पा रहा है, बराबर कर लिया हमने। अच्छा देखिए यहाँ पे हमें जो चीनी का भाव बताना होता है वो प्रति किलोग्राम बताना होता है 1 kg। तो कभी भी तुम्हारा राइट हैंड साइड में बोलता है कि 2 किलोग्राम अधिक लेके आ पा रहा है, तो आप 2 किलोग्राम लिखते हैं, लेकिन जो रेट निकालेंगे हम वो अगर 2 की निकल के आएगी 2 किलोग्राम की तो 2 का भाग दे देंगे। हमेशा किसकी निकालेंगे, यहाँ 1 किलोग्राम बनाते, ज़्यादा है तो भाग दे दीजिए, यहाँ पे 1 kg बनाइए, क्योंकि हमें चीनी का भाव किस में चाहिए, प्रति किलोग्राम में चाहिए। ओके तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 20% का मतलब कितना होता है आपका 20/100 यानी 1/5 लिख भी सकते हो, 20/100 इंटू 36 और ये कितना है आपका 500 ग्राम। हमें ग्राम नहीं, हमें चाहिए किलोग्राम, तो इंटू का 2 का गुणा यहाँ पे किया और 2 का गुणा यहाँ पे कर लिया, तो कितना हो जाएगा, ये 1000 ग्राम होगा ना, और 1000 ग्राम का मतलब कितना हो जाता है आपका 1 किलोग्राम, और हमें प्रति किलोग्राम में ही चाहिए। ज़्यादा है तो अगर 2 किलोग्राम होता तो 2 का इधर भाग देते, 1 kg उधर राइट हैंड साइड में आपको रखना है। चलिए देखते हैं 20 से काटे कितनी बार कटेगा, ये 5 बार। कितने हो गए आपके 5 से काट लिए, ये पहले सॉल्व कर लीजिए बेशक। 5 से 36 कितने बार, 5 7 35, कितना बचेगा आपका 1 और 5 दूनी 10, 2 का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी 1 kg। इधर 1 kg बनाना है आपका, 1 kg यानी 1 किलोग्राम चीनी का ये कौन सी रेट आएगी, अभी की बात कर रहा है ना, तो ये वर्तमान का में काम होगा, ये वर्तमान भाव निकल के आएगा। तो वर्तमान भाव कितना है उस चीनी का, वर्तमान भाव यानी रेट है उसकी 14.4 रुपये पर kg, यानी कि जो अभी वो चीनी खरीद के ला रहा है वो 14 रुपये 40 पैसे रुपये पर kg, यानी 1 किलोग्राम चीनी इतने में वर्तमान में खरीद के ला पा रहा है। प्रेजेंट का यहाँ से जो बोलेगा कमी या वृद्धि वहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा प्रारंभिक भाव के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रारंभिक भाव के लिए इधर देख लेते हैं, 20% की कमी हुई है, तो 20% की कमी हुई है आपकी, तो 20% का या तो वैसे निकालो जैसे पहले 100 है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 20% का रेशियो मेथड 1/5 करके कमी हुई है तो 5 से 4 हो गई है, या पहले कितनी थे चीनी का भाव कितना था 100, अब 20% की कमी हो गई है तो कितना हो गया आपका ये 80। ये था प्रारंभिक और ये कौन सा चल रहा है वर्तमान, इसे काट दीजिए रेशियो को, तो 20 पंजे 100
5 से कितना हो गया 4, वही बात आती है 1/5 करके 5 से 4 हो गया। ये प्रारंभिक, ये कौन सा तुम्हारा वर्तमान है। अच्छा देखिए वर्तमान आपने निकाल लिया है, 4 का मान निकाल लिया आपने। 4 का मान कितना है आपका 14.4 प्रति किलोग्राम है ये। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले 1 का मान निकाल लीजिए। तो 4 का भाग दीजिए इसमें, 4 दिए 12, कितने बचेंगे आपके 2 और 4 से 24 यानी 3.6। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रारंभिक यानी पहले वाले की 5 का मान निकालना है। तो 5 का गुणा कर दीजिए 3.6 इंटू 5 में। तो 5 से 30, 5 से 15 और 3 18, यानी जो अभी प्रारंभिक रेट थी उसकी प्रारंभिक भाव कितना था आपका, प्रारंभिक भाव था आपका चीनी का 18 रुपये पर केजी। ठीक है ना। ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे आसानी से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको राइट हैंड साइड में 1 kg बनाना है। अगर बोलता है कि 2 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है तो 2 का भाग देके इधर कितना बनाएंगे 1 kg। 1 kg का पहले जो बोल रहा है कमी हुई है वृद्धि हुई है उसका गुणा करके पहले वर्तमान निकाल लेंगे, फिर जितने बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या आंसर निकाल लेंगे, प्रारंभिक निकाल लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आए इसके ऊपर आप इस मेथड से आसानी से कर सकते हैं। चलिए और जो भी क्वेश्चन बचे उन्हें भी देख लेते हैं। ट्रिपल आएगा गन्ना पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया आपका परसेंट से रिलेटेड वेतन वाले में बोलता है कितना खर्च कर लिया, कितना भाग शेष बचा, इस तरीके से पूछ लेता है। और जो वैसे क्वेश्चन होते हैं जैसे शेष वाले बचते हैं वो रेशियो में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन परसेंट में का अगर रोल है तो परसेंट में भी क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता है। वेतन से रिलेटेड ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो रेशियो में रहते हैं। चलिए जो क्वेश्चन दिया है परसेंट से संबंधित उसे हम देख लेते हैं। देखिए राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है 20%। एक बार देख लीजिए शिक्षा पे लिख लीजिए पहले, शिक्षा पर कितना खर्च करता है वो 1/5 भाग बोला है उसने। तो 1/5 भाग का मतलब आप परसेंट में निकालो, 20% ही तो होता ही है। 20/100 यानी 1/5, यानी शिक्षा पर खर्च कितना करता है वो 20% करता है। घर पर कितना खर्च करता है देखिए 20% घर खर्च करता है, यानी घर पे व्यय करता है अपने घरेलू काम में, वो कितना करता है 20%। फुटकर पे जो और कुछ सामान लाता है फुटकर रूम में उस पर कितना खर्च करता है वो 10% व्यय करता है। अपने वेतन का कितना भाग हुआ शेष बचाता है ये बताना है। तो देखिए वेतन कितना होगा उसका 100% होगा, शेष निकाल लें हम, शेष निकाल लें तो 100% वेतन होगा। उसमें से माइनस कितना कर देता है वो, देखिए 20 कर देता है शिक्षा पर, प्लस 20 करता है घर खर्च पर, प्लस 10 करता है अपना फुटकर पर। तो कितना हो गया 50 हो गया। तो 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 50% उसका शेष इनकम रह जाती है, यानी जो उसका वेतन है वो शेष कितना बचता है 50% बचता है। क्वेश्चन रेशियो में बोल रहा है तो 50% का मतलब कितना होता है 1/2, या आप ऐसे ही कर सकते हो 50/100% को हटाओगे तो कितना आएगा 1/2 भाग, यानी कि उसके पास अब कितना भाग शेष रह जाता है आपका 1/2 भाग शेष रह जाता है। तो परसेंट में इस तरीके से वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है। देखिए हमने सभी प्रकार के आपके परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन देख लिए। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर हमने आपका UPSSC PET में जो भी मैथ का सिलेबस दिया वो कंप्लीट रूप से कवर कर लिया आपका। अगर आपने वीडियो को पुरानी वीडियो को नहीं देखा हो, परसेंट और भी चैप्टर है सभी चैप्टर को हमने कवर किया, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। और भी आपका जो UPSSC PET है यहाँ पर आपका संपूर्ण कोर्स कराने की कोशिश की जाएगी, कोर्स को कवर किया जाएगा। अब जो आपका काम होगा वो ग्राफ एवं टेबल है, जो टेबल वाले जो क्वेश्चन हैं उन पे जो आपके 20 मार्क्स के हैं उनको कवर किया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।